नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जहाँ तक अमेरिका और ईरान की जंग का ताल्लुक है, फ़िलहाल तो 14 दिन की जंग बंदी अमल में है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि ईरान में जैसे कोई क्लियर कट लीडरशिप नहीं है। एक तरफ से ईरान ये अनाउंस करता है कि हुर्मुज़ सबके लिए खुला है, जब तक, अब उसने ये कंडीशन लगाई थी, जब तक लबनान में जंग नहीं होगी इसराइल और हिजबुल्लाह की। अब वो भी बंद हो गई है, 10 दिन का उधर भी जंग बंदी हो गया है, लेकिन फिर भी ये हालत है कि कल भारत के 2 जहाज टैंकर्स तेल लेकर वहाँ से गुजर रहे थे हुर्मुज़ से, तो उनके ऊपर ईरानी गार्ड्स ने मतलब गोलियां चलाई। उनके ऊपर नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस तरह से क्या होता है कि एतमाद टूट जाता है। और फिर ये जाहिर है, ये जो टैंकर वाले हैं ये प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं, वो क्यों ये ख़तरा मोल लेंगे? तो वो तो फिर सीधा सीधा जवाब दे देते हैं कि हमें नहीं लेके जाना तेल, और जिसकी वजह से तेल महंगा हो जाता है। अभी ईरान मुंह से कहता है कि हुर्मुज़ खुला है, लेकिन उसके जो आमाल हैं उससे वो तेल के आने जाने में रुकावटें पेश कर रहा है, जिसकी वजह से तेल महंगा होता है। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, तो उस वक़्त अमेरिका और यूरोपियन अलाइज जो थे, उन्होंने रूस से तेल लेने पर पाबंदी आयद कर दी, सैंक्शंस लगा दी। लेकिन भारत रूस से तेल लेता रहा, और बढ़ते बढ़ते एक वक्त तो ऐसा आ गया कि रूस जो है भारत को तेल देने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया, जो पहले सिर्फ 0.3% तेल देता था। वजह सीधी है, ज्योग्राफी है। रूस से यहाँ तक तेल पहुँचने में बहुत वक्त लग जाता है। तो हर आदमी, हर मुल्क जो है अपना मुफाद देखता है, इसीलिए हम लोग रूस से तेल नहीं लेते थे। बाद में जब रूस ने डिस्काउंट देना शुरू किया, तो हमने भी तेल लेना शुरू किया। फिर चलते चलते अमेरिका में हुकूमत बदली हो गई, ट्रंप आ गया। पिछले साल जनवरी से ट्रंप आ गया, तो उसने धमकियां देना शुरू की। पहले 2 अप्रैल को उसने 10% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए सबके ऊपर, भारत के ऊपर भी। भारत के ऊपर 25% लगाए, सॉरी, हर एक के ऊपर अलग अलग परसेंटेज करके लगाए। फिर चलते चलते सितंबर में, मेरे ख्याल में 26 सितंबर को, अमेरिका ने भारत के ऊपर मजीद 25% टैरिफ लगा दिए कि तुम रूस से तेल खरीदते हो। इन ऑल इट बिकेम 50%, जिसकी वजह से पिछले साल हमारी अमेरिका को जाने वाला जो भी माल था, एक्सपोर्ट्स थी, बहुत मुतासर हुआ। कहने को भारत कितना भी बोले कि हम तो अपने मुल्क का मुफाद देखते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं, और हमें किसी की परवाह नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा पार्टनर था, बिजनेस पार्टनर। जब हमारा उसके साथ धंधा कम हो गया, तो जाहिर है भारत को सोचना पड़ा। फिर भारत ने उससे तेल लेना तकरीबन बंद कर दिया, यूँ समझ लीजिए। और फिर से हमने मिडिल ईस्ट से तेल लेना शुरू किया फिर से। अब ये कुदरत की सितम ज़रीफ़ी कि फिर 28 फरवरी को इस साल की ईरान और अमेरिका की जंग हो गई, तो उसकी वजह से हुर्मुज़ बंद हो गया। तेल $140 फी बैरल तक पहुंच गया।
उस वक़्त ट्रंप को इतनी अकल आई कि उसने जो रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाई थी रूसी तेल खरीदने पर, वो हटा दी 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने। अच्छा, भारत भले ही मुंह से कहे कि हमें तो अमेरिका की परवाह नहीं, लेकिन मैंने कहा ना, भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया था। फरवरी तक हम बहुत थोड़ा तेल ले रहे थे। फिर हमने मार्च में जब देखा कि अभी मिडिल ईस्ट से तेल आने में तकलीफ हो रही है, तो हमने रूस से तेल लेना शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से हमारी मार्च के महीने में, ये मार्च 26 की बात कर रहा हूँ, हमने सबसे ज़्यादा तेल जो है और एनर्जी वो हमने रूस से खरीदा है। अब ये जंग कुछ किधर नहीं जा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमेरिका कह रहा है हुर्मुज़ खुला है, ईरान मुंह से कहता है हुर्मुज़ खुला है, लेकिन कोई भी टैंकर गुजरता है तो उसके ऊपर वो गोलीबारी करते हैं, जिसकी वजह से वहां से माल नहीं आ रहा। तो तेल फिर से महंगा होना शुरू हो गया। तो ट्रंप को फिर अकल आ गई कि जब तक हुर्मुज़ का कोई हल नहीं निकलता, सॉल्यूशन नहीं मिलता, 1 महीने के लिए उसने जो वेवर किया था, यानी रूस का तेल खरीदने पर जो पाबंदियां हटाई थी, उसको 1 महीना मजीद बढ़ा दिया। नाउ वी कैन परचेज रशियन एनर्जी अप टू 15 मई 2026। अब जिसकी वजह से तेल के दाम में कुछ तो फर्क पड़ेगा। इस वक्त तो $94-95 फी बैरल तक पहुंच गया है। और भाव तो अपनी जगह पर, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि माल मिलता नहीं। और भारत जो है ना, ये पहले कई मरतबा मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, आपको बताया है कि भारत तो बहुत तेल का बहुत धंधा करता है। भले ही हम अपनी ज़रूरियात का सिर्फ 15% प्रोड्यूस करते हैं, 85% वी हैव टू इम्पोर्ट, लेकिन हम अपनी ज़रूरियात से दुगना तिगना कच्चा तेल खरीदते हैं, खाम तेल, उसको प्रोसेस करते हैं। क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर में, जो रिलायंस की जो ऑयल रिफाइनरी है, इट इज बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट, इट इज द बिगेस्ट। तो हम तेल को प्रोसेस करके उसके बाय प्रोडक्ट्स बना के पूरी दुनिया को बेचते हैं, जिसमें यूरोप आ जाता है, अमेरिका तक को हम बेचते हैं। तो अभी 1 महीने के लिए सदर ट्रंप ने ये जो सैंक्शंस हैं रूसी तेल खरीदने पर, वो हटा दी हैं, मतलब वेव कर दिया है। तो 1 महीने के लिए तो हम ले सकते हैं, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि तेल जो है कम से कम जो है मतलब कंट्रोल में रहेगा, उसका जो भाव है। और मैंने जैसे बताया ना कि हमने जैसे ही पहले सैंक्शंस वेव की मार्च में सदर ट्रंप ने, तो हमने धड़ाधड़ रूस से तेल खरीदना शुरू किया। और अब तो हम तो एलएनजी भी खरीद रहे हैं जो है रूस से, कोयला भी खरीद रहे हैं। यानी ये जो वेवर होता है ना, ये एनर्जी के नाम से होता है कि भाई यू कैन बाय एनर्जी फ्रॉम रशिया। तो एनर्जी में तो सब आ जाता है, कोयला आ जाता है, गैस आ जाता है, तेल आ जाता है। और यू नो वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी द मोस्ट फ्रॉम कोल। और हमारा हिंदुस्तान का जो कोयला है ना, उसका जो है ऐश बहुत निकलता है, राख बहुत निकलता है। इट इज़ नॉट गुड फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, थर्मल पावर प्लांट। तो फिर हम या तो ऐसा करते हैं कि मिक्स करते हैं, कुछ इंडियन कोयला, कुछ इम्पोर्टेड ऑस्ट्रेलिया से भी मंगाते हैं, रूस से भी मंगाते हैं। तो इस तरह फिर हम जो है, मैंने बताया कि मार्च के महीने में भारत ने यूरो 5.3 बिलियन यूरो का हमने रूस से तेल खरीदा है।
और अभी 1 महीने के लिए और हमें एक्सटेंशन मिल गया है, तो हमने फिर से धड़ाधड़ तेल खरीदना शुरू कर दिया है। अब कहने को तो सदर ट्रम्प कहता है कि ईरान जो है उसको हुर्मुज़ खुला रखना चाहिए, लेकिन ईरान मानता नहीं है, मुंह से कहता है लेकिन खोलता नहीं। तो अभी अमेरिका ने क्या किया है, उसका एक तो ब्लॉकेड कर दिया है, ईरान का माल बाहर नहीं जा सकता, मुआसरा है उसका। दूसरे, ईरान का जो भी ईरान फ्लैग्ड टैंकर पूरी दुनिया में अमेरिका की नेवी को कह दिया गया है कि आपको जहां पर भी ईरान फ्लैग्ड टैंकर नजर आए उसको कॉन्फिस्केट कर लो, उसको जब्त कर लो, ताकि ईरान का दम घुटने लगे। उसके पास जब पैसा ही नहीं होगा तो ये जंग और ये कब तक जारी रख सकेगा। अब देखें क्या होता है। फिलहाल तो ये अच्छी खबर है कि अमेरिका ने ये जो सैंक्शंस का वेवर था, इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 15 मई 2026। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।